हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग और इसके फ्रंट नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो पहले इसके फैब्रिक को खोल लेना है और इसके टॉप पार्ट में अलग से इसका कटिंग करूंगी। तो फैब्रिक को पूरा खोल लेना है और आपका जितना चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें प्लस 3 इंच प्लस कर दीजिए। तो इस हिसाब से मैंने 13 इंच पे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेना है। और इसका टॉप पार्ट मैं अलग से कट करूँगी और स्कर्ट पार्ट को मैं अलग से करूँगी। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और इसका लेंथ मैंने लिया है 16 इंच और ये रेडी होके हो जाएगा 15 इंच। इसका शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्म होल लिया है 7.5 इंच। इसे 7 इंच पे मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। बैक आर्म होल के लिए 1.25 इंच पे मार्क करना है और आधा इंच शोल्डर डाउन करके इस लाइन का सेंटर निकल के बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट 10.25 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। पहले 16 इंच पे मार्क करके वेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेना है और वेस्ट का 4th पार्ट और 1.5 इंच फ्रंट पार्ट पे मैं डार्ट दूंगी और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। टक्स पॉइंट के लिए ऊपर से लेना है और आपका जितना फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 0.75 इंच प्लस कर दीजिए। इस हिसाब से मेरा आ रहा है 11.5 इंच और इधर से फुल बस्ट को 10 से डिवाइड कीजिए तो मेरा आ रहा है 4.3 इंच। तो इस तरह से टक्स पॉइंट मिल जाएगा और नीचे की तरफ भी 4.3 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और दोनों तरफ 0.75 इंच डार्ट की मार्किंग कर लेना है और इधर से तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। आधा इंच नीचे ले जाना है और ऊपर की तरफ 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.75 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन का आधा इंच भीतर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और नेक की चौड़ाई में दूंगी 4.5 इंच और इस तरह से शोल्डर डाउन करना है, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से बैक आर्म उसके इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लिया है जहाँ पे मैं डार्ट दूंगी। अब फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है और बैक पार्ट में डार्ट देने के लिए फिर और एक बार वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और जितना आएगा वो मार्क करना है और 1 इंच का डार्ट, 1 इंच का डार्ट के लिए अब इस लाइन का सेंटर निकालना है और 6 इंच ऊपर मार्क करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच के डार्ट की मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको लेना है। तो यहाँ से मैंने 33 इंच में लेंथ मार्क करके इसको कट कर लिया है। तो ये है इसका 4 फोल्ड और जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये 33 इंच है, ये टोटल फैब्रिक का लेंथ था 40 इंच, इससे मैंने 33 इंच कट कर लिया है और यहाँ पे जितना वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने से जितना आएगा इतना मार्क करना है और प्लस 1.5 इंच। अब टॉप पार्ट को छोड़ना है तो टॉप पार्ट में 15 इंच पे है, छोड़ के हिप के मार्किंग के लिए 22.5 इंच हिप के मार्किंग करना है और आधा इंच मार्जिन तो 23 इंच पे मैंने 23 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है और हिप का 4th पार्ट लेना है और 1 इंच मार्जिन लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इसके घेरे के लिए ये जितना फैब्रिक है पूरा ही मैं इसका घेरे में ले रही हूँ। तो ये 13 इंच है। अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से तिरछे में ये लाइन को ज्वाइन कर लेना है।
अब इसको कट कर लेना है। और जहाँ पे ये हिप की मार्किंग की यहाँ पे एक कट लगाना है, यहाँ से स्लिट स्टार्ट होगा। अब इसको साइड पे रखेंगे और स्लीव्स के मार्किंग के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और जितना चेस्ट है उसका फोर्थ भाग लेना है। ये 7 इंच स्लीव्स की लेंथ है और 3.5 इंच डाउन जाना है और 1.5 इंच भीतर से इस लाइन का सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के आधा इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसके नीचे से फ्रंट आर्म होल। और स्लीव्स आर्म का आधा लेना है, तो मैंने लिया है 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और बैक आर्म को से कट कर लेना है और फिर इसका फ्रंट आर्म होल कट करना है और सेंटर पे कट दे देना है। और ये सभी पार्ट को मैं लाइनिंग के ऊपर भी रख के मैं कट कर लूँगी। तो मैंने लाइनिंग के ऊपर फ्रंट पार्ट को कट करके इसको अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसको कट कर लेना है। और स्कर्ट पार्ट के लिए भी मैंने लाइनिंग को कट कर लिया है और लाइनिंग मैंने इससे 2.5 इंच मैंने 2.5 इंच छोटा रखा है। नीचे से 2.5 इंच तक मैं छोटा करके इसको रखा है। अब इसके एक एक को लेना है और पहले इसके बॉटम में इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेना है। फिर मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखना है रख के ये सिलाई करके ये दोनों के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई भी लगा लिया है और मेन फैब्रिक के साथ मैंने लाइनिंग को पूरा चारों तरफ से ही सिलाई करके अटैच कर लिया है और नीचे की तरफ फोल्ड भी कर लिया है लाइनिंग के ऊपर। अब फ्रंट पार्ट पे नेक के डिज़ाइन के लिए मैंने एक मेन फैब्रिक ही लिया है और इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा लिया है। इसका लेंथ मैंने लिया है 14 इंच और चौड़ाई में मैंने लिया है 6 इंच और एक 1.5 इंच चौड़ी एक फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से पहले दोनों साइड से फोल्ड करना है, फिर सेंटर से फोल्ड करके इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है और इस तरह से एक पतला डोरी बॉर्डर इस तरह से बना लेना है। अब 1 इंच छोड़ के इसको रखना है, लेस को इस तरह से रखना है और ये पट्टी के एक साइड पहले सिलाई लगाना है, फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है और फिर थोड़ा सा गैप देके फिर दूसरे पट्टी को रखना है और फिर इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है। फिर थोड़ा सा गैप देके और एक बार पट्टी को रखना है। तीन बार सिलाई करने के बाद पट्टी को रखने के बाद 1 इंच छोड़ के फिर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर इसके ऊपर पट्टी को रखना है। इस तरह से ये 3 बार यहाँ पे पट्टी को रखना है, फिर 1 इंच का गैप देना है और फिर सिलना है। तो इस तरह से मैंने इसको सिल के बना लिया है। फिर इसको सेंटर से फोल्ड करके सेंटर से इसको कट कर लेना है और थोड़ा सा फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रख के इसके दोनों के ऊपर इस तरह से सेंटर से रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा और जो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट कर लेना है और नीचे की तरफ मैं इस तरह से इसमें गोलाई शेप देके इसको कट कर ले रही हूँ। अब एक 2 इंच चौड़ी एक तिरछी पट्टी लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रखना है और एक पैर की मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब
पहले गोलाई जहाँ पे है छोटे छोटे से कट लगा के फिर इसको पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के एक पाइपिंग की तरह बना के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब फ्रंट पार्ट को लेना है और सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेना है और इस तरह से ये डिज़ाइन को इसके ऊपर रखना है और पिन से इसको सेट कर लेना है। सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है और नीचे से 1 इंच छोड़ के ये डिज़ाइन को मैंने रखा है और मैंने नेक को भी कट कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 4.5 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 5 इंच और बोट नेक शेप में मैंने ड्रॉ किया है और इसके नीचे भी थोड़ा सा फैब्रिक मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको सेंटर पे सही से रखना है और पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसको पेपर पेस्टिंग बराबर सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे से कट लगा लेना है और पीछे की तरफ इसको पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो मैंने पीछे की तरफ पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है और ये इसका बैक पार्ट का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और स्लीव्स के ऊपर लाइन के राइट साइड के ऊपर लाइन के फैब्रिक को रखना है और आधा इंच मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट के शोल्डर मैंने अटैच कर लिया है और स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और स्लीव्स में मैंने इस तरह के 2 बॉर्डर स्लीव्स में मैंने अटैच किया है और फ्रंट पार्ट में जो डार्ट है वो डार्ट भी मैंने लगा लिया है। अब फ्रंट पार्ट, अब ये टॉप पार्ट के साथ स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है। अब दोनों को इस तरह से रखना है और इस तरह से दोनों के सीधे साइड अंदर की तरफ रखना है और कट को कट के साथ मिला के इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन देके सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। तो स्लीव्स राउंड का आधा मार्किंग करना है और चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग कर लेना है और जहाँ पे कट है हिप के तरफ इसको सही से दोनों कट को मिला के रखना है और यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ तक इसको सिलाई को यहाँ पे पक्का कर लेना है और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके स्लीट को बना लेना है दोनों साइड पे और नीचे के तरफ भी फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो कुर्ती की फिटिंग की सिलाई मैंने कर लिया है और इसका चाक भी मैंने बना लिया है। तो फ्रंट पार्ट, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट का डिज़ाइन और ये इसका बैक पार्ट का डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।